नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। कैसे बना एक पत्थर तोड़ने वाला ग्रेट खली जिसने मचा दी पूरे विश्व में खलबली। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट खली के बारे में और उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताएंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। कभी मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन करने वाले ग्रेट खली आज इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, इतने अपनी मेहनत के बल पर धनवान हो गए हैं कि आज वो अपने गांव के विकास के लिए पैसे खर्च करते हैं। जी हाँ, टीनेज के दिनों में उन्हें अपने भाई और पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने जाना पड़ता था। अपने परिवार में 7 बहन भाइयों में से एक थे और इनका डील डोल बाकी अपने बहन भाइयों से सबसे अलग था। लेकिन किस तरह उनकी किस्मत ने यू टर्न लिया और उनकी दुनिया ही बदल गई, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। और चलिए अब बात करते हैं ग्रेट खली की सक्सेस स्टोरी के बारे में, जो कि किसी हिंदी फिल्म के हीरो की कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, ग्रेट खली का जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के धिरियाना गांव में एक गरीब पंजाबी राजपूत फैमिली में हुआ था। उनके पिता ज्वालाराम एक किसान थे और माता टांदी देवी एक हाउसवाइफ थी, जो कि अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ मजदूरी करने जाया करते थे। बचपन में किसी बीमारी के कारण उनका माथा, नाक और ठोड़ी ये सब असामान्य रूप से बड़े हो गए थे, जिसके कारण ग्रेट खली अपने सारे बहन भाइयों और परिवार में सबसे अलग दिखते थे। दोस्तों, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकी, क्योंकि ये अपने भाई बहनों के साथ मजदूरी के लिए जाते थे। आगे की जिंदगी काटने के लिए उन्हें अपने भाइयों के साथ दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करनी पड़ी। ऊंची कदकाठी और ज़्यादा वजनी बॉडी होने के कारण इनके लिए वज़न उठाना बाएं हाथ का खेल था। दोस्तों, जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे ही बाज़ार में इनके पैरों के चप्पल जूते मिलना मुश्किल होने लगा। इसलिए इन्हें कहीं बाहर किसी मोची से जाके अपने साइज़ के चप्पल जूते बनवाने पड़ते थे। दोस्तों, अपने शरीर की बनावट के कारण ये लोगों के बीच में जाने से कतराने लगे थे, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे इन्हें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इनके शरीर की ऐसी बनावट होने के कारण लोग इनसे ज़्यादातर मरे हुए जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और पत्थर तोड़ने जैसे हैवी काम ज़्यादा करवाते थे। तो दोस्तों, किस तरह से इनके जीवन में यू टर्न आया, ये वही बात हुई कि अंधेरा घना हो तो सुबह की आस नहीं छोड़नी चाहिए और रब में विश्वास हो तो किस्मत जरूर बदलती है। ठीक उसी तरह वो टाइम भी आ गया था कि जब काली माँ के इस भक्त की किस्मत का सूरज उगने वाला था। दोस्तों, एक दिन पंजाब पुलिस का ऑफिसर शिमला घूमने के लिए आया था। तो जब उन्होंने ग्रेट खली को देखा तो वो दंग रह गए। उस ऑफिसर ने उन्हें पंजाब पुलिस में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और पंजाब आने के लिए पैसा भी दिया। इस तरह उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ पंजाब पुलिस को ज्वाइन कर लिया। उन दिनों रेसलिंग का बड़ा ही बोलबाला था। उनका शरीर पहलवानी के लिए एकदम फिट था। तब पंजाब पुलिस ने उन्हें पहलवानी की ट्रेनिंग भी दिलाई। तो दोस्तों, इसके बाद ग्रेट खली को सन 2000 में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने WWE के एक मैच में मात्र 10 मिनट के अंदर ही अंडरटेकर को हराकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। इसके बाद बिग शो, मार्क हेनरी, बतिस्ता जैसे पहलवानों को हराकर WWE का खिताब जीत लिया। इस तरह उनका 14 सालों तक WWE में दबदबा रहा। तो दोस्तों, ग्रेट खली ने नवंबर 2014 में रेसलिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया और आगे के लिए प्लान बनाया कि इंडिया में ही WWE के लिए स्टार फाइटर्स की फौज तैयार करेंगे। इसके लिए इन्होंने इंडिया में कई ब्रांच भी खोले हैं। दोस्तों, इनके जीवन में ब्रूडी स्टाइल का चैलेंज बहुत ही
ज़्यादा याद करने वाला है, क्योंकि दोस्तों रेसलर्स जो ब्रूट स्टील और मैग्नोक्स ने खली को चैलेंज किया था कि वो उन्हें उनके देशवासियों के सामने ही हरा देंगे। इस मैच को और इस चैलेंज को खली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और 25 फरवरी 2016 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए मैच में विदेशी रेसलर्स ने धोखे से खली को घायल कर दिया, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनके सर पर टांके भी आए। लेकिन अगले ही दिन स्टील और नॉक्स से बदला लेने की खली ने घोषणा कर दी और उन्होंने 28 फरवरी को उसी जगह हुए बाउट में तीनों विदेशी रेसलर्स को हराकर अपना चैलेंज पूरा किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं या आपको बताते हैं कि इनका नाम खली कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इनका नाम असलियत में दलीप सिंह राणा था या अभी भी है। शुरुआत में जब ये रेसलिंग की दुनिया में गए थे तो कई लोग इन्हें जायंट सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन ये हिंदू देवी काली माँ के परम भक्त हैं, इसलिए लोगों ने इन्हें भगवान शिव का नाम सुझाया। लेकिन ये बात हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी थी, इसलिए इन्होंने इस नाम को रखना उचित नहीं समझा, इसलिए इन्होंने अपना नाम काली रख लिया। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें खली बुलाने लगे, ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी को अमेरिका में मोदी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, खली ने सिर्फ रेसलिंग की दुनिया में ही नहीं बल्कि कुछ मूवीज़ और टीवी शोज़ में भी डेब्यू किया और उनमें काम किया। तो दोस्तों, रेसलिंग करते हुए कई बार उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड से ऑफ़र मिले, जिनमें फिल्मों की कहानी पसंद आने पर उन्होंने ऑफ़र्स को एक्सेप्ट भी किया। जैसे उनकी हॉलीवुड की मूवीज़ द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट, मैकग्रबर, रामा द सेवियर, होबा, ऑन द ट्रेल ऑफ मार्सुप्लामी और बॉलीवुड की फिल्म कुश्ती हैं। इसके अलावा 2010 में वो टीवी शो के सबसे बड़ी सीरियल बिग बॉस में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, बिग बॉस में आने के लिए इनके लिए बिग बॉस के घर में रहने के लिए अलग से इंतजाम करने पड़े थे और ये उस शो में फर्स्ट रनर अप भी रहे थे। आउटसोर्स और पेयर ऑफ किंग्स जैसे टीवी सीरियल्स में भी ये काम कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो स्वभाव से कोमल ग्रेट खली की शादी 2005 में हरमिंदर कौर से हुई थी। अब वो जालंधर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, ग्रेट खली WWE और अच्छे नेचर होने के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़े हैं और ये भगवान में भी काफ़ी विश्वास रखते हैं, इसलिए ये सुबह शाम डेली मेडिटेशन करते हैं और इन्होंने आध्यात्मिक गुरु आशुतोष महाराज जी को भी फॉलो किया हुआ है। ये अल्कोहल और स्मोक वगैरह भी नहीं करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।